गलती की सज़ा। शालिनी। उफ, कितनी ज़ोरों की सूसू आई है। अगर ज़रा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है, सभी अपने घरों में सो रहे होंगे। शालिनी जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सूसू करने बैठ जाती है और कहती है, शालिनी, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही शालिनी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। शालिनी, हे राम, इसलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था, लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शालिनी वहीं पर सो गई। सुबह रोहित की जब आंख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। रोहित, ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? शालिनी, नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रोहित का पालतू कुत्ता है। रोहित उसे बहुत प्यार करता था, तो वहीं शीतल को वो फूटी आंख नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के माथे मढ़ देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रोहित ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। रोहित, गबरू, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया है तू। पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था। अरे, जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। रोहित गबरू को डांटकर नहाने चला जाता है, लेकिन गबरू बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सज़ा मिल रही थी। उधर शालिनी खुद से कहती है, शालिनी, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है। नींद में सुसु पोटी कर देती हूँ। न जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शालिनी बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पोटी करती आई है। शालिनी बचपन में, ओहो, कितनी ज़ोर से सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाए? नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे? एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। वैसे भी अभी भी मैं बहुत छोटी हूँ ना, माँ भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा सोचकर शालिनी वहीं पर सुसु कर देती है और इसी तरह ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ, बेटी, बिस्तर पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तो तू छोटी है, तो मैं तुझे पहना दूंगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? माँ, तब भी मैं डायपर ही पहन लूंगी। लगभग 7 साल की उम्र तक शालिनी ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सुसु पोटी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो सुसु और पोटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। शालिनी, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं शादी को। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस आदत के बारे में पता लग जाएगा। एक दिन शालिनी दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पोटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पोटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। शालिनी, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सास कमला कमरे में आती है। कमला, बहू, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है? ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पोटी, छी। शालिनी, माँ जी, वो गबरू यहाँ आया था ना, ये पक्का उसी का ही काम होगा। कमला, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो रोहित को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर मत ला, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो। शालिनी, आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। शालिनी ने फिर से सारा इल्ज़ाम गबरू के सिर पर डाल दिया। फिर गबरू जैसे ही उसके कमरे में आया, वो डंडा लेकर उसे मारने लगी। बेचारा गबरू दुम उठाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर शालिनी ने चादर धोकर सूखने डाल दी और नई चादर अपने बेड पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आती है। फ्लैशबैक। शालिनी बचपन में, माँ, मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। शालिनी, अरे, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अभी बाजार जाकर अपने लिए डायपर खरीद के लाती हूँ। आज रात तो मैं पक्का डायपर पहनकर सोऊंगी। शालिनी बाजार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली।
तभी वहाँ पर रखा डायपर का पैक उसे देख लिया। वो शालिनी से पूछता है, रोहित डायपर? अरे शालिनी, ये एडल्ट डायपर किसका है? शालिनी जी, ये आपके गबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाता रहता है, जहाँ मर्जी सुसु पोटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास कमला वहाँ पर आ जाती है। कमला, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पोटी कर दी थी। रोहित, गबरू ये सब सच है? शालिनी, आप इससे क्या पूछ रहे हो? ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? रोहित, भले ही ये कुछ बोल ना पाए पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा, इंसान थोड़े ना है ये। शालिनी हर रोज डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लग गई थी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पोटी लगी हुई थी। पोटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम ओमवती था। उसकी शालिनी की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, ओमवती, इस कमला को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती। ओमवती कमला से लड़ने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। ओमवती, कमला, अरे ओ कमला। कमला, क्या हुआ ओमवती, क्यों चिल्ला रही है? ओमवती, तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पोटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूंगी? कमला, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे, ये जरूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। शालिनी, हाँ हाँ, ये पक्का कुत्ते का काम है। ओमवती, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता भी किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर ओमवती वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। रोहित भी ऑफिस से घर पहुंच जाता है। पुलिस ने रोहित को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर शालिनी ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रोहित गुस्से में आ जाता है। रोहित, गबरू, मैं तो तुझे सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये क्या सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और नहीं रहने दूंगा। चल निकल मेरे घर से। रोहित ने गबरू को अपने घर से निकाल दिया और वो बेचारा गबरू रोते हुए चुपचाप वहां से चला गया। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं गया। रोहित सारे डायपर फेंकने लगा। तभी शालिनी बोली, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो, इन्हें रहने दो, मेरा मतलब किसी के काम आ जाएंगे। रोहित, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे इस घर पर पुलिस आई है, मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। रोहित ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात शालिनी टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सो पाई और वो रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक तो शालिनी सोई नहीं, लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर ही सुसु और पोटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब रोहित उठा तो उसने उसके बाद जो देखा वह देखकर हैरान रह गया। रोहित, ये क्या, अब तो गबरू भी नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? शालिनी अब और झूठ ना बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच रोहित के सामने बोल दिया। शालिनी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचपन से ही ये रोग है। रोहित, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसलिए खरीदा था और सारा की सारा इल्ज़ाम मेरे गबरू पर डाल देती थी। शालिनी, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहित, अभी तो मैं अपने गबरू को ढूंढने जा रहा हूँ, तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। रोहित पागलों की तरह गबरू को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में कार आई। वो रोहित को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी गबरू ने रोहित को जोर से धक्का दे दिया। रोहित दूर जा गिरा। रोहित को बचाते हुए गबरू को हल्की चोटें आ गईं। रोहित, गबरू, मेरा गबरू, तुझे चोट तो नहीं आई? मैं अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रोहित गबरू की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आता है। रोहित, देखो शालिनी, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे गबरू को चोट आ गई। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। शालिनी, मुझसे गलती हो गई जी, अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। रोहित, कोई बात नहीं शालिनी, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। कमला, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। रोहित और कमला शालिनी को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में शालिनी को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो खुश थी, अब वो गबरू को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। तो फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा
और ऐसी ही दिलचस्प, मनोरंजक, दिल को छू लेने वाली मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।